ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। विजया एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। हर महीने 2 एकादशियां होती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। एकादशी के दिन व्रत करने का विधान भी है। फाल्गुन महीने में विजया एकादशी का व्रत आज यानी 6 मार्च को किया जाएगा। एकादशी व्रत सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं उन पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान श्री राम ने भी विजया एकादशी का व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें विजय प्राप्ति का वरदान प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम ने रावण को हराया। विजया एकादशी व्रत में कथा का श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और कहा जाता है कि कोई भी व्रत बिना एक कथा के संपूर्ण नहीं होता। अतः आइए अब सुनते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहा जाता है और उसको करने की क्या विधि है? कृपया करके आप हमें बताइए। श्री हरि बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी होता है। इसके व्रत से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह व्रत सबसे उत्तम व्रतों में से एक है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख समृद्धि और विजय प्राप्त होती है। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताइए, साथ ही एकादशी को करने का विधान भी कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत करने से पुराने तथा नए पापों का नाश होता है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाली एकादशी है। यह सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ था, तब वे अपने छोटे भाई श्री लक्ष्मण और सीता माता के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब माता सीता को हरण करके अपने लंका लेकर गए, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता माता की खोज के लिए वन में भटकने लगे। जब घूमते घूमते वे घायल जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने उन्हें माता सीता का वृतांत कह सुनाया और उनका पता बताकर स्वर्गलोक को चले गए। जब भगवान श्री राम कुछ आगे चले तो उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता किया। माता सीता को हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का सारा वृतांत बताया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर माता सीता के बारे में सभी समाचार कहे। श्री राम जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सहायता से लंका की तरफ प्रस्थान किया। जब भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि समुद्र में तो बहुत से जलीय जीव हैं, मगरमच्छ, सांप आदि बहुत से ऐसे जलीय जीव हैं। उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस तरह से पार करेंगे। तब भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। भैया, यहाँ आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में वक्दलाभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप भैया, आप उनके पास जाकर
इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी उस ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम कर कर बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आप यहाँ किस प्रकार आए हैं? आपकी मैं किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे मुनि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ पर आया हूँ और मेरी पत्नी सीता को लंका का राजा रावण हरण कर कर लेकर गया है और हमें अब लंका तक पहुँचने के लिए समुद्र को पार करना होगा और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। हे मुनि, कृपया आप मुझे सही रास्ता दिखाइए। ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र को भी पार कर लेंगे। तब श्री राम जी कहते हैं, मुनि, आप मुझे इस व्रत की विधि कहिए। मुनि बोले, दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा ऊपर जो रखे, उस पर श्री नारायण भगवान की सोने की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल से भगवान की पूजा आराधना करें। उसके बाद घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियमों से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान में दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों के सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री राम जी ने ऋषि के अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि विधान से इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी और उसके समस्त पापों का नाश हो जाएगा। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोले भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आइए अब जानते हैं विजया एकादशी के व्रत की विधि। एकादशी का व्रत दशमी के दिन से ही शुरू हो जाता है। अतः एकादशी से एक दिन पहले एक वेदी बनाकर उस पर सप्त धान्य रखने चाहिए। उसके बाद सोने, तांबे, चांदी या मिट्टी का एक कलश उस पर स्थापित करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः सुबह स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद 5 पल्लव कलश में रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। फिर धूप, दीप, चंदन, फल, फूल व तुलसी दल से श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उपवास के साथ साथ भागवत कथा का पाठ व श्रवण करना चाहिए। साथ साथ विजया एकादशी व्रत की कथा को सुनना व पढ़ना फलदायी एवं शुभ माना जाता है। रात्रि में श्री हरि विष्णु के नाम का भजन कीर्तन करना चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा करके इस कलश को दान में देना चाहिए। उसके पश्चात व्रत का पारण करना चाहिए। आइए अब जानते हैं विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त। विजया एकादशी आज यानी 6 मार्च को सुबह 6:30 से शुरू होगी और 7 मार्च को सुबह 4:13 पर समाप्त हो जाएगी। एकादशी व्रत का पारण 7 मार्च को दोपहर 1:49 से 4:11 के बीच में किया जाएगा। 7 मार्च को हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:30 कहा जाता है कि हरिवासर के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। हरिवासर में एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। अतः आप एकादशी व्रत का पारण सुबह 9:30 बजे के बाद यानी दोपहर 1:49 से 4:11 के बीच अपने एकादशी व्रत का पारण या एकादशी के व्रत को खोल सकते हैं। धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।